बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान, आपके सामने फिर कुछ खबरें लेकर आ रहे हैं ईद के बाद की जो सूरत हाल है। और इस वक्त जो सबसे अहम तरीन जो कुछ खबरें थी जो ईद की छुट्टियों के दौरान हुई, उस पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ी खबर जो थी वो ये थी कि यहाँ पर फील्ड मार्शल ने जो है अहले तशय्युअ के जो मुख्तलिफ उलमाए कराम हैं उनसे एक मुलाकात की थी 18 मार्च को, और इसमें कुछ वजाहतें और कुछ बातें की गई थी जो इन कैमरा थी। लेकिन उसके 2 दिन के बाद जो है अचानक जो है यानी कि 20 मार्च से जो है एक प्रोपेगंडा शुरू किया गया, और इस प्रोपेगंडे के पस पर्दा क्या हकायक है तो उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले बात हम करेंगे अज़रबैजान के हवाले से कि अज़रबैजान में इस वक्त जो अहले तशय्युअ की आबादी है वो तकरीबन 70-75% है, और इसमें जो अक्सरियती आबादी है वो अहले तशय्युअ की है। और इसके साथ साथ बहुत कम लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो है यहाँ पर अज़रबैजान जो है एक शिया रियासत के तौर पर जो है वो जानी जाती है। लेकिन हालिया अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमलों के बाद की जो सूरत हाल है उस पर सवाल उठना शुरू हुए कि आया यहाँ पर ईरान में जो यहाँ पर खामनाई की शहादत के बाद की जो सूरत हाल थी, तो क्या वहाँ पर सिफारतकारों पर कोई हमले किए गए थे, क्या यूएन की इंस्टॉलेशन पर कोई हमले किए गए थे, या वहाँ पर कोई गिराव जलाओ की सियासत की गई? तो उसका जवाब जो है वो नफ़ी में है। हम दोबारा जाते हैं अज़रबैजान की तरफ कि अज़रबैजान जो है वो शिया रियासत होने के बावजूद इंतहाई करीबी ताल्लुकात रखता है इजराइल के साथ। अमेरिका के साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ जो है ना सिर्फ उसके मुख्तलिफ शोबों में यहाँ पर उनके साथ जो है माहदे हुए हैं, बल्कि उनके साथ जो है यहाँ पर असलहे की और वेपन के हवाले से भी मुख्तलिफ माहदे जो है वो मौजूद हैं, और अज़रबैजान जो है उनके साथ करीबी ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है अज़रबैजान जो अहले तशय्युअ की एक बड़ी जो है यहाँ पर मुमलकत है, उसमें भी इस तरह के वाक़यात जो है वो सामने नहीं आए जो पाकिस्तान में हुए। पाकिस्तान में स्कर्दू में और गिलगित में जो वाक़यात पेश है और आर्मी चीफ के मुलाकात के बाद जो सूरत हाल सामने नज़र आ रही है, तो उसमें ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि कुछ अनासर जो है वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुस्तहकम हो। पाकिस्तान ने जो है वक्तन फ़वक्तन जो है यहाँ पर अमेरिका और इसराइल के हमलों की ना सिर्फ मजम्मत की है बल्कि खुल्लम खुल्ला जो है इस हवाले से अपने बयानात भी सिफारती तौर पर दिए। इसके साथ साथ जो है खामनाई की शहादत पर भी यहाँ पर जो है यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से ना सिर्फ अफसोस का इज़हार किया गया बल्कि मजम्मत भी की गई। इसके बाद जो है आर्मी चीफ ने गिलगित बल्तिस्तान की वाक़ई स्कर्दों में जो पेश आया था कि जिसमें यहाँ पर फ़ौजी नौजवानों को ना सिर्फ यहाँ पर जिंदा जला दिया गया था बल्कि इसके साथ साथ मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन को नुकसान भी पहुँचाया गया था। इस हवाले से ये मुलाकात थी, लेकिन इसको मुख्तलिफ किस्म के मफ़हूम पहनाए गए, मुख्तलिफ किस्म की बातें की गई। और हम ये बात अब वाज़े करना चाहते हैं कि हर बात में कहा जाता है कि जनाब साहब इसमें इंडिया प्रॉक्सी है, इंडिया प्रॉक्सी है, तो ये इंडिया प्रॉक्सी जो है अब हमें यहाँ पर स्कर्दू में भी नज़र आ रही है। स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान का जो स्टेटस है वो मकबूजा कश्मीर के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो लिंक करता है, और इस हवाले से पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो एक सिपलाइन लाइन है, जो एक यूं समझे कि ऑक्सीजन लाइन जो है यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान उसको तोड़ने की, उसको ख़त्म करने की, उसमें अफरा तफरी इंतशार पे लाने के लिए यहाँ पर ये मनसूबा बंदी आज से नहीं कई दिहाइयों से चल रही है। कुछ दिहाई कबल जो है यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में फ़िरक़ावारियत जो थी वो यहाँ पर अरूज पे थी, और उसके बाद यहाँ पर हालात फिर नॉर्मल होने शुरू हुए। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की बात की जाए तो इंतहाई पढ़े लिखे और बाशऊर लोग हैं। यहाँ पर अपने काम से काम रखने वाले इन अफराद को जो है यहाँ पर एक फ़िरक़ावारियत की उस आग की तरफ धकेला गया जिसका अंजाम जो है बलाखिर जो है वो मुल्क और रियासत की यहाँ पर अदम इस्तेहकाम की सूरत में निकलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ अनासर ने ना सिर्फ ये कि अपनी जो ईरान की जो पॉलिसी थी उसकी भी मुखालफत की, पाकिस्तान की भी रियासती पॉलिसी की मुखालफत की। ईरान बार बार पाकिस्तान की जो यहाँ पर सिफारती ताल्लुकात थे, यहाँ पर पाकिस्तान की जो यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के कोशिशें थी उनको ना सिर्फ सराहा बल्कि यहाँ पर जो आलमी फोरम है उस पर भी सराहा गया। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में और कुछ शहरों में मौजूद अहले तशय्युअ के ये जो उलमाए दीन हैं उन्होंने ये मैं ना मानूं की तकरार क्यों शुरू की है? सवालात बहुत ज़्यादा है और इन सवालात के जवाबात जो है वो वक्तन फ़वक्तन दिए भी जाते हैं, लेकिन अवाम को सोचना चाहिए कि एक पॉलिसी अगर ईरान की नहीं है, एक पॉलिसी अज़रबैजान जैसे मुल्क की नहीं है, तो पाकिस्तान में वो क्यों कर हो सकती है।
اگر ریاست چاہتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ سفارتی تعلقات بنائے یا خراب کرے تو وہ ریاست اپنے عوام اور اپنے عوام کے مستقبل کے لیے کوئی فیصلہ کرتی ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ نہ یہاں پر داخلی انتشار ہو، نہ کسی اور ملک کے ساتھ انتشار ہو، لیکن کچھ عناصر ضرور یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان داخلی طور پر انتشار کا شکار رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین کے اکاؤنٹ سے نہ صرف بری طرح ٹرولنگ ہوتی رہی بلکہ اس حوالے سے ان معاملات کو جو ہے یہاں پر سبوتاج کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب بھی کوئی اس طرح کی مثبت قسم کی سرگرمی ہوتی، چاہے وہ عالمی سطح پر ہو چاہے ملک کے اندر ہو، اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان تمام عناصر کا وہ ساتھ دیتے ہیں جو اس ملک کے عدم استحکام اور یہاں پر انتشار کے لیے وہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ اب بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ٹرولنگ جو ہے وہ جاری رہی۔ پاکستان تحریک انصاف اور جناب مجلس وحدت المسلمین کو اب سوچنا چاہیے کہ پاکستان ہے تو ان کی سیاست ہے، ریاست ہے تو ان کی سیاست ہے۔ اگر ریاست کو خدا نخواستہ کچھ ہوگا تو نہ ان کی سیاست رہے گی نہ ان کے سیاستدان رہیں گے۔ اپنی سیاست جو ہے وہ سیاست تک ہی محدود رکھیں۔ مخالفت برائے مخالفت کی بھی کوئی حدود ہوتی ہے، لیکن پاکستان میں بدقسمتی سے جو ہے یہ حدود جو ہے وہ پار کر دی گئی ہیں۔ اور ایک دفعہ پھر ہم بات کریں گے اسکردو کے حوالے سے کہ اسکردو میں گلگت بلتستان میں بھارت نہیں چاہتا کہ امن و امان ہو۔ پاکستان کی ایک واحد زمینی یہ لائن ہے جس کو سبوتاج کرنے کے لیے مختلف عناصر کافی عرصے سے کوشش کر رہے ہیں اور فرقہ واریت کے جال میں ان کو پھنسانا چاہتے ہیں، اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ پاکستان کا یہ جو زمینی راستہ ہے چین کے ساتھ اس کو ختم کیا جا سکے۔ تو یہ بات شیعہ علماء دین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ آیا وہ یہاں پر مختلف قسم کے احتجاج کے پیش نظر جو ہے وہ کسی کے علاقہ کار تو نہیں بن رہے، کیا اپنے دشمنوں کے لیے کام تو نہیں آسان کر رہے؟ ان کو یہ بات ضرور سوچنا چاہیے، ان کو احتجاج کرنے کا حق ہے، لیکن احتجاج جو ہے یہاں پر ان کی بھی کوئی لمٹ ہے۔ لمٹ کے علاوہ جب وہ باہر نکلتے ہیں تو نہ صرف وہ ریاست کے لیے چیلنج بن جاتے ہیں بلکہ ملکی سلامتی کے لیے بھی چیلنج بن جاتے ہیں۔ فیلڈ مارشل کے ساتھ ملاقات میں جو باتیں ہوئیں وہ ان کیمرہ تھی، لیکن جس طرح ان کو مفہوم پہنایا گیا، جس طریقے سے جو زبان استعمال کی گئی، یقیناً ہمیں نہیں لگتا کہ فیلڈ مارشل کی جانب سے ایسا کہا گیا ہوگا۔ لیکن اب پھر سوال ہے کہ انہوں کی کیا انٹینشن تھی ان لوگوں کی جنہوں نے پروپیگنڈا کیا، جنہوں نے یہاں پر ٹرولنگ کی؟ اس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کیا جا سکے، اور کمزور کرنے کے بعد جو ہے اس کو لیبیا کی طرح اور شام کی طرح اس کی حشر نشر کیا جائے، لیکن انشاءاللہ یہ ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے اور یہاں پر گلگت بلتستان کے عوام جو ہے انتہائی باشعور ہیں، انتہائی پڑھے لکھے ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، وہ اس ایجنڈے میں نہیں آئیں گے، پہلے بھی نہیں آئے اور اب بھی نہیں آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔